सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं कृतिका, दिस इज O2IAS अकेडमी और आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये है द डिमिनिश्ड रोल ऑफ विमेन इन द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो सिंस अभी मेंस भी आने वाला है तो मेंस का GS2 का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। यूजुअली क्रिटिकल तरीके से इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं और सिंस अभी अभी इलेक्शंस भी हुए हैं तो न्यूज़पेपर्स ने बहुत सारे स्टैट्स, बहुत सारे न्यूज़ ऐसे कवर किए हैं जिनको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें हिमाचल की पॉलिटिक्स में वुमेन में डिस्पैरिटी, इम्बैलेंस या फिर हम कह सकते हैं एसिमेट्री देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस डेटा के बाद में आप एक अच्छा आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। एज वेल एज इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके रीजंस क्या क्या हैं और इसमें वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, आगे फ्यूचर का जो क्या क्या चीज़ें ऐसी हमें स्टेप्स लेने चाहिए कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पर वो इंक्रीज हो। तो इन लेक्चर्स के PDFs आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सो डू चेक इट आउट। फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये मिल जाएंगी, एज वेल एज बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, सो डू चेक इट आउट फॉर योर प्रिपरेशन। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डिस्पैरिटी का आपको तभी पता चल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 नंबर ऑफ सीट्स हैं और जिसमें से 67 नाउ अभी ये रिजल्ट में हमने देखा 67 वर वन बाय मेन एंड ओनली वन वाज देयर जिसमें जो है यहाँ पर एक महिला जीती है। उनका नाम है रीना कश्यप और वो BJP की यहाँ पर है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके की डिस्पैरिटी हिमाचल प्रदेश में है। अब ये तो है, लेकिन जब हम वोटर शेयर की बात करते हैं तो हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में देयर आर 27 लाख विमेन वोटर्स, यानी कि 49% ऑफ द जो आपका वोटिंग शेयर है वो विमेन का है। इसमें भी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का डेटा अगर हम देखें तो पोलिंग परसेंटेज हमेशा महिलाओं की ज़्यादा रहती है। इस साल ही देख लेते हैं 76.80 पोलिंग परसेंटेज थी विमेन की, वेयर एज मेन वर 72%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 80,000 करीब 80,000 ज़्यादा औरतें जो है यहाँ पर वोट कर रही थी एज कम्पेयर टू मेन। लेकिन वोटिंग शेयर में इक्वालिटी के बावजूद भी जब रिप्रेजेंटेशन की बारी आती है तो वहां पर हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ये सिर्फ जीतने की बात नहीं है, ये सिर्फ वो जो एक महिला यहाँ पर जीती है उनके नाम पर नहीं है। हम लोग अगर इलेक्शंस में कंटेस्टिंग में भी देखें, देयर वर टोटल 412 कंटेस्टेंट्स जिसमें से देयर वर ओनली 24 विमेन। हेंस इससे क्या पता चलता है हमें कि टिकट्स भी जो है यहाँ पर वो कम औरतों को मिल रहे हैं। अगर हम पिछले 40 साल के डेटा को देखते हैं तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि देयर हैव बीन ओनली 30 विमेन जो कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में गई हैं। 19 जो है कांग्रेस की हैं और 11 जो है BJP की यहाँ पर रही हैं। इनफैक्ट ये तो जीतने और कंटेस्ट करने वाली बात थी। अकॉर्डिंग टू द त्रिवेदी सेंटर ऑफ पॉलिटिकल डेटा 2017 का डेटा अभी हमारे पास में है, तो दीज आर द जो आपके विमेन ने कंटेस्ट किया, जीता, हारा। लेकिन आप देख सकते हो जो वाइट एरिया है देयर आर नियर अबाउट 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां से विमेन डिड नॉट इवन कम फॉरवर्ड। और वरीसम क्या है? स्पेसिफिकली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि आपके पांगी डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये आपका लाहौल एंड स्पीति है, किन्नौर है, इन एरियाज में हम लोग क्या देख रहे हैं? विमेन आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं? कास्ट डिस्पैरिटी, यानी कि जितनी भी महिलाएं जो कि इलेक्ट हुई हैं उसमें से 84% जो है दे कम फ्रॉम द हायर कास्ट, यानी कि जो आपकी लोअर कास्ट की विमेन हैं दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज। कास्ट के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर और आते हैं जो हमें हिमाचल में देखने को मिलते हैं कि विमेन जो कि आगे आई हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस उन्होंने होल्ड किए, कई बार इलेक्शन भी जीती हैं, दे ईदर कम फ्रॉम वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज और दे कम फ्रॉम दी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं विद्या स्टोक्स। शी इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ सत्यानंद स्टोक्स जिन्होंने एप्पल इंट्रोड्यूस किए थे। प्रतिभा सिंह जी राजा वीरभद्र सिंह जी की वाइफ हैं। आशा कुमारी हैं, सो जो छत्तीसगढ़ में इनकी माता जी जो है वो MLA भी हैं, एज वेल एज शी कम फ्रॉम रॉयल फैमिली। फिर आ गई आपकी विजय ज्योति सेन, क्योंथल के राजा हैं, ये उनकी बीवी हैं। फिर सरवीन चौधरी हिमाचल में भारतीय जनसंघ की जिन्होंने स्थापना की थी उनके फाउंडर की हैं बेटी। तो आप देख सकते हो कि साधारण एक महिला को यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो आगे आकर यहाँ पर पॉलिटिक्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके। दे वर लकी इनफ कि इनको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन एक साधारण महिला इसके बारे में नहीं सोच सकती है। तो इसके रीजंस क्या क्या हैं? रीजंस ये सारे के सारे आपके सिम्टम्स हैं। बेसिकली व्हाट आई वुड से जो पहली यहाँ पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है दैट इज पेट्रियार्की। तो इसमें अभी भी हमारे समाज में इस तरीके के सोशल नॉर्म्स हैं जिसमें एक औरत को डिसीजन मेकिंग रोल्स में नहीं देखा जाता।
उनको अभी भी स्टेरियोटाइप्ड हैं कि इस तरीके की जॉब्स करनी है जिसमें बच्चे जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, यानी कि औरत का जो मेन काम है वो फैमिली और बच्चे रहते हैं। डिसीजन मेकिंग रोल्स में उनको नहीं देखा जाता। अभी भी विमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ इकोनॉमिकल पावर्स एज वेल एज पॉलिटिकल पावर्स। तो इसमें हमें जेंडर स्टेरियोटाइपिंग देखने को मिलती है, यानी कि औरतें जो हैं वो घर पे रह सकती हैं, बेसिक जॉब्स कर सकती हैं, जैसे टीचर्स हो गए, नर्सेज हो गए, स्टेरियोटाइप जॉब्स हैं, है ना, लाइक ये औरत का काम नहीं है वैसे वाला। कंपटीशन पिछले 40 सालों में, अब ऑब्वियसली मेन आर डोमिनेटिंग दिस एरिया, तो एक कोई न्यू कमर है उसके लिए यहाँ पर मुश्किल रहेगा यहाँ पर। लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, 2 लेवल पे इसमें हम लोग बात कर सकते हैं। एक तो आ गया आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे, जहाँ पे विमेन आर नॉट वेरी एक्टिव, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स निकले हैं, और हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यूनिवर्सिटी लेवल से यूजुअली शुरू हो जाती है, लेकिन विमेन का रोल यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। दूसरा आ गया पंचायती राज। तो पंचायती राज में नो डाउट अभी 50% जो है आपका रिजर्वेशन कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उनके पति, प्रधान पति जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस तरीके के हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर आ गया लैक ऑफ पॉलिटिकल नेटवर्क। पॉलिटिकल नेटवर्क्स कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं पब्लिक स्फीयर में, पब्लिक एक जो आपके एरियाज हैं वहाँ पर काम करने से, जैसे NGOs हैं, प्रेशर ग्रुप्स हो गए आपके, एंड देन एसोसिएशंस। हिमाचल की कोई भी एसोसिएशन आप देख लीजिए, उसमें आप नहीं देखेंगे दैट विमेन आर एक्टिव या विमेन कभी भी वहाँ पर प्रेसिडेंट रही हैं। सो यहाँ पर उनके कोई पॉलिटिकल नेटवर्क्स नहीं होते इफ़ दे वांट टू कम इनटू द पॉलिटिक्स। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। अभी भी प्रदेश की जो महिलाएं हैं दे आर नॉट इकोनॉमिकली लाइक इंडिपेंडेंट। सिंस इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो इनिशियल सपोर्ट में उनको यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर उनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते। सो ये यहाँ पर हमें सारे के सारे रीजंस देखने को मिलते हैं। इसमें वे फॉरवर्ड क्या रहेगा? वे फॉरवर्ड क्या रहेगा? तो 2 रहते हैं। एक तो आ गया आपका लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हम लोग बात कर सकते हैं जी इनर चेंज की, कि जो समाज में पेट्रियार्की से बाहर निकलना पड़ेगा, सोशल चेंजेस जो हैं यहाँ पर लाने पड़ेंगे, और वो वक्त के साथ में जैसे जैसे धीरे धीरे सोसाइटी इवॉल्व करती है वो उसमें आते हैं। अब रिजर्वेशन दे के रखी है ना, अगर हम लोग देखें पंचायती राज को देख लेते हैं, 50% जो है आपकी दी गई है रिजर्वेशन। आपने सीरीज देखी होगी, बहुत ही अच्छी है पंचायत। यहाँ पर मंजू देवी जो है, इनके पति जो है प्रधान पति, वही सारा का सारा काम देखते हैं। तो जब चेंज अंदर से आएगा तो जो आपके प्रधान हैं वो स्वयं यहाँ पर काम करेंगे। सो इस तरीके के जो चेंज की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सेकंड हम लोग क्या देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, जो आपके शॉर्ट टर्म गोल हैं, किस तरीके से इंक्रीज किया जाए। तो पहला तो रिजर्वेशन दी जा रही है, लोकसभा लेवल पे भी इसको देने की बात की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने बिहाफ पे यहाँ पर कुछ रिफॉर्म ला सकती हैं, एंड सर्टेन परसेंटेज जो है यहाँ पर सेव कर सकती हैं फॉर विमेन, लेकिन वो अपने बिहाफ पे ये करे। ज़रूरी नहीं है 33 हो, 50 हो, कम भी हो, लेकिन अपने बेसिस पे यहाँ पर काम करे। जो अभी ऑलरेडी लॉ मेकर्स हैं, MLAs हैं, वो यहाँ पर अपने अंडर यंग लीडर्स जो निकल रही हैं उनको नर्चर कर सकती हैं फॉर फ्यूचर रोल्स, किस तरीके से वो पॉलिटिकल लैडर में ऊपर जाएंगी। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो महिलाएं हैं उनका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उनको पता चलेगा। पॉलिटिक्स के साथ में पहली रूबरू वहीं पर होगी, और आगे जो है वो अपना पॉलिटिकल करियर यहाँ पर शुरू कर सकती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस इकोनॉमिकली जब एम्पावर्ड वुमेन रहेंगी तो उनको डिसीजन मेकिंग रोल्स में देखा भी जाएगा, और उनमें खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा इस तरीके के रोल्स में आने का। सो ये आपका यहाँ पर सारा का सारा वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं आप लोग। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये इसके बाद में आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।